বৃহস্পতিবার দিল্লির এইমসে ভর্তি করানো হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে। দীর্ঘদিন ধরে বয়সজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। রাতেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রয়াত হন মনমোহন সিং। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর কলকাতা টালিগঞ্জে বোনের বাড়ি, সেখানেও শোকের ছায়া। সেখানে থাকেন বোন গোবিন্দ সিং এবং ভাগ্নে গুরদীপ সিং। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর ভাগ্নে গুরদীপ সিং কি বললেন শুনে নেওয়া যাক। वो मेरे मामा जी हैं और मदर के बड़े ब्रदर, और रिश्ता जैसे बताया, जैसे हर फैमिली में जैसे मामे भांजे का रिश्ता होता है वैसे ही हमारा भी रिश्ता। बहुत ही क्लोज नेटेड फैमिली है हम लोग की, और वो हमेशा हर फैमिली मेम्बर के साथ में बहुत ही क्लोज और बहुत ही जुड़े हुए हैं। कभी भी फैमिली को ये एहसास नहीं हुआ कि फैमिली के लिए उनके पास टाइम नहीं है। चाहे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कभी भी ऐसा नहीं लगा हम लोग को। हमेशा फैमिली के लिए हमने उनको अपने साथ खड़ा हुआ पाया है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, हमेशा फैमिली के साथ। तो 2004 में मेरे डैडी को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तब वो प्राइम मिनिस्टर थे। हमने उनको कहा था कि इस तरह से डॉक्टर्स ने बताया है, तो ही वॉज वेरी कंसर्न। उन्होंने फटाफट हमको कहा कि आप हमेशा बिल्कुल मेरे को एकदम इन्फॉर्म्ड रखेंगे, अपडेटेड रखेंगे उनका कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो इतने बिजी शेड्यूल में भी रोज़ कॉल करके हमसे कॉल करके उनका हालचाल पूछा करते थे। फिर जब मेरे फादर एक्सपायर कर गए तो इमीडिएटली वो दिल्ली से फ्लाई करके कलकत्ता भी आए, फैमिली के साथ उस घड़ी में भी खड़े रहे। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उस घड़ी में भी फैमिली उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, फैमिली के साथ में ही रहे वो। ব্যুরো রিপোর্ট এনডি বাংলা নিউজ। সবার আগে সব খবর, সঠিক খবর পেতে ফেসবুক পেজটি ফলো করে এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না।